चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। धर्म स्नेही बंधुओं, चार गति 84 लाख योनि, उसमें मनुष्य योनि, मनुष्य भाव मिलना कितना कठिन है, कोई बता सकता है? धन कमाना कठिन है कि नहीं है? अरे बोलिए ना। परिवार चलाना, भाई धन कमाने वाली बात है तो स्वर्ग में जाओ, बिना मेहनत के धन मिल जाता है। वहाँ दुकान चलाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ फैक्ट्री चलाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, बिना कमाए धन मिल जाता है। यहाँ इतनी मेहनत करते हैं और वहाँ मेहनत ही नहीं करनी पड़ती है। तो धन तो चाहिए ना, तो बिना मेहनत का कैसे मिले? दहेज से मिल जाता है। जब शादी करते हैं तो दहेज में कैसा धन मिलता है? लेकिन जो धन मिलता है ना, उसके साथ जो धन आता है वो सब पता चल जाता कि वो धन कितना मीठा है। मेरी मम्मी ने ये दिया है, मेरे पापा ने ये दिया है, सुन सुन के कान पक जाते हैं तुम्हारे। हाँ या ना? है आदमी इतना करता है और इतना एहसान दिखाता है। अब धन चाहिए, धन किस लिए चाहिए? धन का उपयोग क्या है? भाई भोजन का उपयोग है पेट भरना, जीवन चलाना। वस्त्र का उपयोग है प्रकृति से रक्षा करना। मकान का उपयोग है बाहर के परेशानियों से रक्षा होना। धन का क्या उपयोग है? तो ये तो बड़ी आसानी से थोड़े से में आ जाएगी। पेट भरने के लिए ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, पेट ही भरने के लिए ज़्यादा की ज़रूरत है। और धन कमाने से आता है क्या? धन मेहनत करने से आता है। कैसे आता है? पुण्य से आता है। कैसे आता है? पुण्य से आता। आप यहाँ बैठे हैं और आपका पुण्य होगा, फ़ोन आ जाएगा, भाई साहब दुकान खोलो ना, सामान चाहिए। और पुण्य नहीं होगा तो दिन भर दुकान में बैठे रहना। अरे बोलिए ना। धन कैसे आता है? पुण्य से आता है। तो धन मेहनत से आता होता तो सबसे ज़्यादा धन मजदूर के पास होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है? इस जून के महीने में भरी दोपहरी में, और बेचारा वो जो उनका तसला होता है ना, पता कितने किलो का होता होगा? जो ईंट भरते हैं और जो सीमेंट, और वो उसका वज़न कि आप हिला भी नहीं सकते हो, जो वो जून के महीने में और सिर पे उठा उठा के यहाँ से वहाँ डालते हैं। इतनी मेहनत करते हैं। तो धन मेहनत से नहीं आता है। धन कैसे आता है? पुण्य से आता है। चलिए, आज आपकी आंखें खुल गई, आपको पता चल गया। क्या पता चल गया? पुरुषार्थ फिर भी ज़रूरी है ना? सामने थाली रखी है, अब भोजन करना है तो उठा के खाना तो पड़ेगा, चबाना तो पड़ेगा, तभी तो पेट भरेगा। तो बिना पुरुषार्थ के भी मिलने वाला नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, कम मेहनत में ज़्यादा मिलना और ज़्यादा मेहनत में कम मिलना, इसमें अंतर पड़ जाएगा। पुण्य है तो कम मेहनत में ज़्यादा मिल जाएगा, एसी में बैठे बैठे और सारे काम हो जाएंगे। और पुण्य नहीं है तो धूप में मेहनत करने के बाद भी मिलने वाला नहीं है। यह मानुष्य पर्याय सुकुल सुनवो जिनवाणी, एह विद गए न मिले सुमणि ज्यों उदधि समानी। यह मानुष पर्याय, आप किस में हैं? बोलिए ना। मनुष्य पर्याय में। आप कितने बार से मनुष्य बन रहे हैं? कितने बार कीड़े बने, कितने बार चींटी बने, कितने बार हाथी बने,
कितने बार बंदर बने, कितने बार नारकी बने, कितने बार देवता बने। आप क्या हमेशा से मनुष्य थे? इसके पहले भी तो कहीं थे ना। तो यहाँ आए तो कैसे आए हो? पुण्य से आए हो। ये शरीर कैसे मिलता है? पुण्य से मिलता है। यही विधि गए मिले न सुमणि ज्यों उदधि समानी। यही विधि गए, यदि ये चला गया तो ना मिले। कैसे नहीं मिलेगा? मणि उदधि समानी। उदधि यानी सागर। समुद्र में एक छोटा सा रत्न फेंक दो, एक कंकड़ फेंक दो, ठीक है? अब उसको ढूंढो। अरे भूलिए ना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत जितना मुश्किल वो रत्न का मिलना है, इतना ही मुश्किल मनुष्य शरीर का मिलना है। एक पेड़ है, बहुत बड़ा पुराना पेड़ है, आग लग गई, जल गया, राख बन गई। अब उसकी राख सालों साल हवा में यहाँ वहाँ उड़ते 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 ना जाने कहाँ कहाँ चली गई। अब कल्पना करो कि जो वो राख है वो सब वहाँ की एक जगह आके मिट्टी बने, और फिर उसमें जो पेड़ में परमाणु अभी हैं वही परमाणु दोबारा उसी पेड़ में आए, ऐसा पेड़ बने। कितना मुश्किल है। इतना ही, इससे ज़्यादा मुश्किल मनुष्य शरीर मिलना है। एक नए नोट की गड्डी बैंक से लेकर आई और दुकान में कभी कोई ग्राहक को, कभी कोई ग्राहक को, कभी कोई ग्राहक को, और आपने दिन भर में वो गड्डी ना जाने किस किस को आपने बांट दी, ठीक है? कोई विदेश चला गया, कोई अफ्रीका चला गया, कोई लंदन चला गया, कोई अपने इधर दूसरे शहर में चला गया, कोई कहीं चला गया। अब कल्पना करो कि वो नोट सारे एक ही गड्डी में इकट्ठे होकर फिर तुम्हारे हाथ में आए। जितना मुश्किल वो है, उतना ही मुश्किल मनुष्य शरीर मिलना है। उनकी तो फिर भी संभावना है कि वो इकट्ठे हो जाएं, मगर इस मनुष्य शरीर का मिलना उससे ज़्यादा कठिन है। एक समुद्र के किनारे पर सुई डाल लो, और इसका दूसरा छोर कहाँ है? चीन में, जापान में, कहाँ है? और वहाँ पर जाके धागा डालो और कल्पना करो कि उस सुई की छेद में, उस छोर पर करोड़ों हजारों किलोमीटर दूर डाला हुआ धागा उस सुई की छेद में से घुस के बाहर निकल जाए। जितना कठिन वो है, उतना कठिन ये मनुष्य शरीर मिलना है। हमें नोटों की कीमत तो समझ में आती है, हमें मकान की कीमत समझ में आती है, हमें अपनी साड़ियों की और गहनों की कीमत समझ में आती है, मगर इस मनुष्य शरीर की कीमत समझ में नहीं आती है। और जिस दिन ये मनुष्य शरीर की कीमत समझ में आ जाएगी, उस दिन आप धन से ज़्यादा इस मनुष्य शरीर की कीमत करोगे। शरीर की कीमत का मतलब करने का मतलब ये नहीं है कि इसको खूब अच्छा तेल लगाना, इसको खूब पाउडर क्रीम लगाना, इसको खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनाना। माता जी आपने कहा था मनुष्य शरीर की कीमत करना चाहिए, तो हमने शुरू कर दी है। अब हम 1 घंटा तो नहाने में लगाते हैं, अपने शरीर पे ज़रा सा मैल भी नहीं जमने देते हैं, और खूब अच्छा, खूब महंगी महंगी क्रीम पाउडर और अच्छे अच्छे, हमने तो अच्छी कीमत करनी शुरू कर दी। तो क्या मनुष्य शरीर की यही कीमत है? अरे बोलिए ना, हैं? तप करते यौवन गयो, क्या तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, और प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान। शरीर मिला है तप करने के लिए, शरीर मिला है संयम साधना करने के लिए, शरीर मिला है इस शरीर से छूटने के लिए। क्या शरीर मिला है शरीर से छूटने के लिए, और हम करते क्या हैं?
इस शरीर में ही जिंदगी भर पड़े रहते हैं। आपने कहा है कीमत करना चाहिए, तो हम तो खूब कीमत करते हैं माता जी, इसकी बहुत कीमत करते हैं। अपने को छोड़कर इसकी कीमत कर रहे हैं। इस संसार में आत्मा को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों की कीमत करते हैं। तो ये मनुष्य शरीर मिला, चलो पुण्य था। 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास सब कुछ मिल गए। तो मनुष्य पर्याय केवल हमें नहीं, बहुत सारे जीव हैं जिन्हें मिलती है। अब इसमें आयु कर्म बीच में आता है। आयु कर्म, बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं कि जो माँ के गर्भ में आते हैं और चले जाते हैं, माँ को पता भी नहीं चलता है। बहुत से ऐसे होते हैं कि कुछ समय का गर्भ बढ़ता है, आयु कर्म खत्म होता है, फिर चले जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि माँ हत्या करवा देती है तो वो मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जन्म लेते हैं, कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, फिर चले जाते हैं। कुछ ऐसे होते थोड़े और बड़े होते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। कुछ ऐसे होते कुछ 14-15 साल के हुए तो चले जाते, कुछ 20-25 में चले जाते, कुछ 30-35 में चले जाते, कुछ 40-50 में चले जाते। तुम अभी तक बैठे हो, ये बहुत बड़ी बात है। ये तुम्हारा पुण्य है कि तुमने इस मनुष्य शरीर में आकर भी इतनी उम्र आपने जी ली। ये कहीं ना कहीं विशेष पुण्य है आपका। नहीं तो मौत तो कदम कदम पे है। तुम घर से निकलते हो, ये कोई गारंटी है कि वापस आओगे? तुम यहाँ से निकल के जा रहे हो तो ये लिख के जाओ घर में कि मैं अभी आता हूँ वापस। एक क्षण का भरोसा नहीं है कि किस क्षण मृत्यु आ जाए। युधिष्ठिर के पास में एक व्यक्ति आया, उसने कुछ मांगा तो युधिष्ठिर ने कहा मैं कल दूंगा। वो वापस गया, भीम ने पूछा मिल गया? बोले नहीं मिला। क्या कहा? बोले कल दूंगा। भीम ने जाके घंटे बजाने शुरू कर दिए। भाई क्यों बज रहा है ये घंटा? बोले मेरे भाई ने कल की गारंटी दे दी। जबकि कल की कोई गारंटी नहीं है, एक सांस का भरोसा नहीं है, एक क्षण का भरोसा नहीं है। लोग कहते साइलेंट अटैक आ गया। अरे ये निमित्त है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? निमित्त हैं। आयु कर्म समाप्त हो गया, जितनी आयु लेकर आए थे उतनी जी ली। तो ये आयु कैसे मिलती है ज़्यादा? आयु मिलती है अभयदान से, जीवों की रक्षा से। किससे मिलती है? जो जितनी जीवों की रक्षा करता है उसे उतना जीवन मिलता है। ये तो एक संसार और प्रकृति क्या है, बीज जैसा बोओगे वैसी फसल काटोगे, यही है ना। यदि अच्छा बीज बोएंगे, यदि दूसरों को जीवन दान दे रहे हैं तो हमें जीवन मिलेगा। हम दूसरों का जीवन छीनेंगे तो हमारा जीवन जाएगा। इसीलिए जीवन में अहिंसा इसीलिए प्रधान है। और जब जीवन जियोगे तभी तो अच्छे काम करोगे। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो क्या कर लोगे? जीवन ही नहीं रहेगा तो क्या कर लोगे? जीवन है तो सेवा भी हो रही है, जीवन है तो भक्ति भी हो रही है, जीवन है तो भगवान की पूजा विधान सामायिक ध्यान माला जाप भी हो रही है, जीवन है तो आत्म साधना उपवास व्रत भी हो रहे हैं। और जीवन ही नहीं है तो क्या कर लोगे? हालांकि जीव का जीवन कभी खत्म नहीं होता है। इस मनुष्य शरीर में जी रहा है, यहाँ से जाएगा तो किसी और शरीर में जिएगा, लेकिन मनुष्य शरीर में जो कर सकता है वो अन्य शरीरों में नहीं कर सकता है। इस मनुष्य शरीर को पाकर के इसे व्यर्थ मत खो। एक एक सांस, एक एक सांस, एक सांस कितने रुपए की है? चलो हम 1 करोड़ रुपया देते, हम नहीं, मतलब एक डॉक्टर है और पिताजी का अंतिम समय चल रहा है और पिताजी ये नहीं बता पाए कि कितने बैंक में कितना रुपया रखा, कौन से बैंक में कितना रुपया रखा है,
किसको कितना उधार दिया, किससे कितना लेना है, कितना देना है, पिताजी बता नहीं पाए। हालांकि बेटे के पास में बहुत पैसा है। बेटा कहता है डॉक्टर साहब अब 2 करोड़ रुपया ले लो, लेकिन इन्हें 5 मिनट की ज़िंदगी दे दो, केवल 5 मिनट की। बोलिए, वो आपका 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ रुपया क्या आपको 5 मिनट के लिए ज़िंदगी दे सकता है? 5 मिनट में जितनी सांसें चल रही, क्या वो सांसें आपको दे सकता है? नहीं दे सकता है। यानी ये सांसें कैसे चल रही हैं? पुण्य से चल रही है। एक एक सांस पुण्य से चल रही है। यदि तुम सांस भी ले रहे हो तो बिना पुण्य के नहीं ले सकते। यदि एक पलक भी झपक रही है तो बिना पुण्य के नहीं झपक सकते। यदि उंगली भी हिला रहे हो तो बिना पुण्य के नहीं हिला सकते। यदि पाप कर्म का उदय आ जाए, अभी शरीर में कुछ हो जाए तो उंगली भी नहीं हिला पाओगे। और कोई गारंटी नहीं कि कौन सी बीमारी कब आ जाए, कौन सी घटना कब घट जाए, कोई गारंटी नहीं है। तो जब तक ये शरीर बढ़िया है तब तक अच्छे काम कर लो। मुख से प्रभु का नाम ले लो, भजन गा लो, विनती पढ़ लो, स्वाध्याय कर लो, आँखों से दर्शन कर लो, हाथों से सेवा कर लो, माला फेर लो, पूजा कर लो। अगले पल का भरोसा नहीं है। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनवो जिनवाणी। ये मनुष्य शरीर मिलना बहुत कठिन। एक चींटी को देखो तो देखकर अपने मन में चिंतन किया करो कि हम भी कभी चींटी थे और आज हम इसको कुछ नहीं समझते हैं। एक समय था जब पहले हमें कोई नहीं समझता था, अब हम इसको कुछ नहीं समझते हैं। ये मेरा पुराना ये घर है, ये मेरा भूत है। एक चींटी को देखो, कुत्ते को देखो, बंदर को देखो तो अपने पूर्व जन्म याद किया करो कि हम भी कभी ऐसे थे। उनकी रक्षा के भाव पैदा होंगे, उनको सताने के भाव खत्म होंगे, उनके प्रति भावनाएं, सद्भावनाएं पैदा होंगी। आत्मा की कीमत समझ में आएगी। जो अपनी आत्मा की कीमत कर लेता है वो सबकी आत्मा की कीमत कर लेता है। जैसे पानी है, एक कटोरी में रखा है, आकार कैसा है? कटोरी का। गिलास में रखा है, अच्छा। बाल्टी में रखा है, अच्छा। थाली में रखा है, गड्ढे में पड़ा है, जिसमें गया उस आकार का हो गया। ऐसे ये आत्मा है, चींटी में गई तो चींटी के आकार की हो गई। इसमें विस्तार और संकुचन की क्षमता है, आत्मा के प्रदेशों में फैलने और सिकुड़ने की क्षमता है। जैसे एक दीपक है, दीपक को आप घड़े में रखो, उसका प्रकाश कितना रहेगा, और कमरे में रखो और बाहर आंगन में रखो, है ना। तो ऐसे आत्मा में संकुचन और विस्तार की क्षमता है। चींटी के शरीर में जाती है तो उतनी हो जाती है, और हाथी के शरीर में जाती है तो उतनी हो जाती है, और मनुष्य के शरीर में आती है। तो बस आकार बदल रहे हैं, आत्मा तो वही है। चाहे चींटी में हो, चाहे बंदर में हो, चाहे मक्खी में हो, चाहे मच्छर में, यूँ चटाक मच्छर मार दिया है। मारते नहीं मारते, ऑल आउट लगा दिया, मच्छर मर गए सारे। मारते कि नहीं मारते? अब जितना जीवों को मारोगे उतना अपना जीवन कम कर रहे हो। सीधी सी बात है। जीवन दान देंगे, हालांकि ऐसा नहीं है कि हम उन्हें नहीं मारेंगे तो वो अमर हो गए, लेकिन मारने में हम निमित्त बने ना तो उसका पाप हमें लगेगा। मरना तो सबको, किसको नहीं मरना है? मरने का मतलब इस शरीर को तो सबको छोड़ना है, लेकिन निमित्त हम बने। हमने अपने भाव खराब किए, हमने हिंसा के भाव बनाए, हमने उसे दुख देने के भाव बनाए, तो निमित्त हम बने, हमारे भाव खराब हुए तो बंध हमें हुआ। और ये सुधारने का मौका केवल मनुष्य शरीर में ही है। एक चींटी उपवास कर सकती है, एक कुत्ता उपवास कर सकता है, अरे बोलिए ना। एक नारकी उपवास कर सकता है, एक देवता उपवास कर सकता है? नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? मनुष्य कर सकता है। एक चींटी चींटी बनकर पैदा होती है और चींटी बन के मर जाती है। एक कुत्ता कुत्ता बन के पैदा होता है और कुत्ता बन के मर जाता है। एक नारकी नारकी बन के पैदा होता है
और नारकी बन के मर जाता है, देवता देवता बन के हो जाता। लेकिन एक मनुष्य मनुष्य बनकर पैदा होता है और पुरुषार्थ करे तो भगवान बन के और निर्वाण प्राप्त कर सकता है। यह है मनुष्य शरीर की ताकत। हम कह रहे आज मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन शुरुआत तो आज से ही करनी पड़ेगी। कौन से शरीर से मिलेगा ये पता नहीं है, लेकिन इस शरीर से शुरुआत तो करो। शरीर ही तो बदलेगा, आत्मा तो नहीं बदलने वाली। आत्मा वो जो मैं हूँ वो तो मैं हूँ ही। तो मनुष्य शरीर मैंने अभी जो बताया कि कितना कठिन है, इतनी सारी कठिनाइयों के बाद ये मनुष्य शरीर मिला है। अभी तुम्हारा बच्चा यदि IAS में सेलेक्ट हो जाए, मिठाइयाँ बांटते हो, ये बहुत सरल काम है, कोई कठिन काम नहीं है। तुम्हारा CA बन जाए बड़ी खुशी होती है, पास हो जाए बड़ी खुशी होती है। अरे वो कोई कठिन काम नहीं है। मनुष्य शरीर मिलना इन सबसे ज़्यादा कठिन है। कहते बोले 10,000 बच्चों में मेरे बेटे का नंबर आया है। क्या कहते हो? 10,000 बच्चों में बेटा या बेटी का नंबर आया है। बहुत होशियार है मेरा बेटा। संसार में अनंतानंत जीव हैं, उसमें तुम्हारा नंबर आया है मनुष्य बनने का। अरे बोलिए ना, अनंतानंत जीव हैं। निगोदिया जीव कितने हैं? अनंतानंत। और तुम्हारे जो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री कितने हैं जो मन रहित हैं? असंख्यात हैं। और उन असंख्यात जिसकी कोई संख्या नहीं, उन सब में आपका नंबर सिलेक्ट हुआ है कि आपको मनुष्य बनना है। अब बताओ, तुम्हारा बच्चा जो IAS बन के वो हुआ या आप ज़्यादा पुण्यशाली हो? कौन पुण्यशाली है? जिस मनुष्य शरीर का सदुपयोग करता है वो ज़्यादा पुण्यशाली है। अब तुमने उसे IAS तो बना दिया, लेकिन अब वो अपनी आत्मा को नहीं जान पाएगा, वो अपने आप को नहीं जान पाएगा। लेकिन जान सकता है, जो IAS की पढ़ाई कर सकता है वो अपनी आत्मा को जानने की ताकत भी रखता है। बस संस्कार ऐसे देने होंगे। अभी मैं जयपुर में थी तो एक कलेक्टर थे, जैन थे। तो एक दिन मेरा प्रवचन हुआ, तो वहाँ से बिहार करके हम आए। तो रास्ते में चल रहे थे कमंडल पकड़ के। मैंने कहा आपको बड़े संस्कार हैं। बोले माता जी बचपन में पाठशाला गया हूँ। क्या बोला? बचपन में पाठशाला गया हूँ, गुरुओं की सेवा करी है, और हम सब बच्चे मिल कर के चौका भी लगाते थे। आचार्य ज्ञान सागर जी का हम सब बच्चों ने चौका भी लगाया है। ये संस्कार कहाँ काम आ रहे हैं? कलेक्टर बनने के बाद भी। इसलिए बच्चों को पाठशाला भेजो। अभी छोटा है, जो संस्कार मिल जाएंगे वो जिंदगी भर भूलने वाला नहीं है। वो कमंडल भी पकड़ेगा, वो साधु संतों के पास भी जाएगा, वो आहार भी देगा, भले ही वो कलेक्टर बन जाए। एक जयपुर में जो यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी, उसके जो कुलपति थे वो भी जैन थे। उन्होंने वहाँ विश्वविद्यालय में प्रवचन करवाया, बहुत लोगों को बुलाया और घर में आहार करवाया। तो ये संस्कार कहाँ से आए उनके अंदर? कहाँ से आए? बचपन से, है ना। यदि बचपन में संस्कार दिए तो आज वो बुढ़ापे तक धर्म से जुड़े हुए हैं। बीच में भले जब पढ़ाई करने जाते, बड़ी पढ़ाई करते हैं तो थोड़े दिन के लिए बीच में छूट जाते हैं, लेकिन बचपन के संस्कार काम जरूर आते हैं। इसलिए अपने बच्चों को पाठशाला जरूर भेजना, उन्हें घर में बैठ के पढ़ाना, ज्ञान कराना, याद करवाना, आहार दिलवाना बच्चों से। नहीं तू तो स्कूल जा, हम दे देंगे आहार। तो नहीं बेटा, आज छुट्टी लेनी है तुझे आज आहार देना है। पेपर हो तो बात अलग है ना। लेकिन सामान्यतः यदि स्कूल हो, नहीं बेटा, और उसकी टीचर से कहो नहीं आज बहुत ज़रूरी काम है, हमारे यहाँ त्यौहार है, आज हमारे यहाँ चौका लगा है, हम बच्चों को आहार दिलवाएंगे।
जो स्कूल की, जो पाठशाला की टीचर होती है, वो सारे बच्चों को एक दिन इकट्ठा करके एक साथ आहार दिलवा दे तो ये भी संभव है, छुट्टी वाले दिन, है ना। बच्चों बच्चों को चौका लगवा दे, इससे संस्कार आते हैं बच्चों में। तो मनुष्य शरीर मिला है, ऐसा ना हो कि केवल ये बाहर के भोग विलासों में और बाहर के काम में ही उलझे रहें और जिंदगी खत्म हो जाए। ऐसे काम तो अनंत काल से कर रहे हैं। काम तुम अकेले करते हो क्या? अरे बोलिए ना, काम तुम अकेले करते हो क्या? कौन कौन करता है? गधों को देखो कितना काम करते हैं, तुमसे ज़्यादा काम करते हैं गधे। उसके ऊपर वो मिट्टी भर देते हैं, पत्थर डाल रख देते हैं और हाँक हाँक के ले जाते। बोलिए हाँ या ना? बैलगाड़ी में बैल जोत करके बैलगाड़ी ले जाते हैं। घोड़ों को देखा आपने? घोड़ा काम करते नहीं करते? घोड़ा भी काम करते हैं। हाथी काम करते नहीं करते? कि तुम अकेले काम कर रहे हो क्या? लेकिन तुम जो काम करोगे वो सार्थक काम कर सकते हो, और वो जो काम करते हैं उसका पता नहीं उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दोनों में ये अंतर है। तो ये मनुष्य शरीर बहुत कीमती है। इतः चिंतामणि रत्न इतस पिण्याक खंडकम ध्यानैन चेधुवे लभ्ये क्वा इंद्रिया विवेकिना। इतस चिंतामणि दिव्य, एक तरफ चिंतामणि रत्न रखा है, इतः पिण्याक खंडकम, और एक तरफ खली का टुकड़ा रखा है। ध्यानैन चेधुवे लभ्ये, और ध्यान से मिलेगा चिंतामणि रतन, और खली का टुकड़ा ऐसे ही मिल जाएगा आपको। बोलिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? चिंतामणि रत्न चाहिए। ध्यानैन चेधुवे लभ्ये, ध्यान से मिलेगा, सामायिक से मिलेगा, संयम से मिलेगा, साधना से मिलेगा, चिंतामणि रत्न मिलेगा। जो चाहोगे वो होगा। क्या? जो चाहोगे वो होगा। आप करके देख लो। आपका कोई सम्मान नहीं करता, उस तरफ से दृष्टि हटा लो और धर्म करना शुरू कर दो। लोग हाथ जोड़ेंगे, हमारी बहन जी बहुत धर्मात्मा है, और तुम दिन भर ये मेरी प्रशंसा करे, ये मेरे लिए ऐसा कहे, ये रोते रहना बैठ के, कुछ नहीं मिलने वाला। तुम अपने में लग जाओ, लोग तुम्हारे पीछे हैं, तुम उनके पीछे भागोगे, वो आगे भागेंगे। हाँ या ना? है? जिस चीज़ के पीछे तुम भागोगे ना, वो और आगे भागती चली जाती है, और मुश्किल से झपट के पकड़ भी लो तो ना जाने कब छूट जाए। तुम अपने में लग जाओ। क्या? तुम अपने में लग जाओ कि मुझे अपनी जिंदगी सुधारनी है, मुझे अपना जीवन सुधारना है। एक का प्रभाव 10 पर पड़ता है, 10 का प्रभाव 100 पर पड़ता है, 100 का प्रभाव 1000 पर पड़ता है, 1000 का प्रभाव लाख करोड़ और पूरा देश हो जाएगा। पहले तुम तो सुधरो। हम तो सुधरते नहीं, दुनिया को सुधार रहे। तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ये गलत करता है, तू ये गलत करता है, तेरे में ये कमी है, तेरे में ये कमी। अपनी कमी तो निकाल लें। अरे बोलिए ना, कमियों का पुतला है। अरे बोलिए, नहीं बोला जा रहा। जहाँ अपना नंबर आता और कमी की बात आती तो चुप होके बैठ जाते, अभी पड़ोसी की बात होती तो देखो फिर। ये मनुष्य शरीर सार्थक करना है तो इसके लिए खुद से शुरू करना पड़ेगा, दूसरे से नहीं, खुद से। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवाणी। जब किराए की गाड़ी लेकर तीर्थ यात्रा में जाते हो तो क्या करते हो? अरे बोलिए ना। सुबह करोगे जहाजपुर, दोपहर में करोगे बिजौलिया, शाम को करोगे चांदखेड़ी। ऐसे ही करते ना। क्यों? किराया लग रहा है, किराया देना पड़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कर लो। ये जो शरीर है ना, ये भी किराए का है, ये भी किराए से मिला है। दिन भर ये भोजन डालते हो ना, ये जीभ लगी है बीच में, इसलिए लगता है कि हम खा रहे हैं, स्वाद लेके खा रहे हैं, और जीभ ना हो ना, ये पेट्रोल की टंकी से ज़्यादा कुछ नहीं है। अब पेट्रोल की टंकी क्यों होती है गाड़ी में?
जीवन चलाने के लिए। तुम भोजन क्यों करते हो? स्वाद लेने के लिए। रात का नहीं छूटता है, बाजार का नहीं छूटता, कौन नहीं छोड़ने दे रहा है? ये स्वाद नहीं छोड़ने दे रहा। तो इन्हीं इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ये मनुष्य शरीर जैसे वो किराए की गाड़ी का यूज़ तुम पूरा करते हो, ऐसे शरीर का उपयोग भी तप में, साधना में, संयम में पूरा करो। जितना हो सकता है उतना करो। साधु संत कर ही रहे ना, पैदल चलते हैं, चलते कि नहीं चलते? और तुम्हें यदि यहाँ तक आना पड़े तो अब तो बहुत से लोग वहाँ वाले रह जाएंगे आज यहाँ आने से। अब इतनी दूर है, कौन जाए? अब तो गई माता जी, जहाँ दे है अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई। जब तक वहाँ है तो माता जी रुको, माता जी रुको, माता जी रुको, हैं? कहते ना वो जैसे कि जब मृत्यु हो जाती है तो कुछ लोग देहरी तक होते हैं, फिर कुछ लोग शमशान घाट तक होते हैं। तो ऐसे ही होता है कि कुछ वहीं रह जाएंगे, कुछ यहाँ तक आएंगे, कुछ चांदखेड़ी तक चलेंगे और कुछ ज़िंदगी भर साथ चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हर तरह के हैं। 13 वर्ष में यहाँ के लोग, काफ़ी लोग लगातार जुड़े रहे, तभी तो मैं टाइम निकाल के अलग से कह के आई कि नहीं 12 ज़रूर जाना है मुझे। तो बंधुओं, ये मनुष्य शरीर है और संतों से जुड़ने का मतलब है एक पॉजिटिव ऊर्जा से जुड़ना। किससे जुड़ना? पॉजिटिव ऊर्जा से जुड़ना। और जहाँ पॉजिटिव ऊर्जा होती है तो वहाँ तुम्हारी नेगेटिव ऊर्जा दूर हट जाती है। और घरों में क्या है? नेगेटिव ऊर्जा है, इसलिए परेशानी है। और यहाँ तो तुम आते हो तो थोड़ा हल्कापन लगता है आपको, लगता है कि नहीं लगता? थोड़ी देर के लिए सुख सा महसूस होता, और यहाँ से जाते ही फिर हैं वही घोड़े वही मैदान, है ना? तो इसीलिए, और आपका पुण्य है। सुकुल की बात मैं कल बताऊंगी आपको, आज तो मनुष्य पर्याय की बात बताई है आपको कि जितना मुश्किल वो सारे काम है। नोटों की गड्डी, पेड़ की राख, समुद्र में रत्न का डालना और वापस मिलना जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल इस मनुष्य शरीर का मिलना है। यदि 1 लाख बच्चों में तुम्हारे बच्चे का नंबर आ जाए, तुम बहुत बड़ी बात समझते हो। तुम्हारा नंबर तो असंख्यातों में आया है, इतनी पार करके आए हो, है ना? समाप्त करूं? नहीं माता जी, हैं? तो आज इस पे चिंतन करना आप, है ना? बहुधन बुराहु भला कहिए, लीन पर उपकार सो। धन बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, लेकिन इसके बिना उपकार भी, यदि ये उपकार में लग जाता है तो ये धन भी सार्थक हो जाता है। धर्मात्मा का धन भी सफल है, और पापी के पास कितनी संपत्ति आ जाए वो पाप में लगेगी, और धर्मात्मा के पास जो संपत्ति आएगी उससे मंदिर बनेंगे, उससे शिखर बनेंगे, उससे और अच्छे अच्छे काम होंगे, है ना? तो आप धर्मात्मा है, संपत्ति आपके पास होनी चाहिए ताकि आप धर्म के अच्छे अच्छे कार्य कर सकें, लेकिन धर्म के साथ में, धर्म को छोड़ के नहीं, है ना? स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का, व्यापारी में आय का, पंचपरमेष्ठी में उपाध्याय का, और मिलने में मनुष्य पर्याय का, अच्छे कार्य के संयोग का, बुरे कार्य के वियोग का, अच्छे कार्य के संयोग का, बुरे कार्य के वियोग का, और इस मनुष्य शरीर के सही उपयोग का। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और 12 में कृष्णा नगर का। पानी में समंदर का, आत्मा में अंदर का, और कृष्णानगर में संभवनाथ मंदिर का। खेत में धान का, शादी में पान का, और दोपहर में होने वाले संभवनाथ विधान का।
अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और विधान में सबके बैठने का। तो मनुष्य शरीर का उपयोग करें इन्हीं भावनाओं के साथ। बोलिए 24 भगवान की। मिलती है और बार बार यहाँ आने का मन करता है। जब ये मूर्ति भूगर्भ से प्रकटित हुई थी तब मैंने टीवी में देखा था पारस चैनल के द्वारा, तब मेरे भाव हुए थे यहाँ आने के। लेकिन आज यह आने का अवसर तो मुझे पता नहीं कैसे मिल गया। हम लोगों का कोई प्लानिंग नहीं थी कि हमें यहाँ आना है, और भगवान बुलाते गए और हम आते गए, और आज हम बहुत बहुत खुश हुए हैं भगवान के दर्शन करके। और हम यही कामना करते हैं कि भगवान हमें हमेशा बुलाते रहें और हम ऐसे ही आते रहें। बहुत बहुत अनुमोदना आज के धर्म ध्यान की। नमोस्तु। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।